साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। सब साथियों को पता है विधानसभा के चुनाव है 2023 मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश से एक नया पोल निकल कर आया है। गांव-गांव जाके सर्वे किया, हर जिले में जाके सर्वे किया। जब सर्वे के बाद एक नया पोल निकल कर आया और बीजेपी के होश खराब कर सकता है। उस पोल में साथियों बने रहिए और आपको पोल दिखाते हैं। साथियों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को जरूर शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपको नया पोल दिखाते हैं। साथियों को वीडियो में एंड तक बने रहिए। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की। अगला जिला आता है ग्वालियर। ग्वालियर में 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई। बीजेपी और कांग्रेस की ग्वालियर के अंदर रह सकती है कैडी टक्कर। विधानसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ सुए। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है इंदौर। इंदौर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही इंदौर के अंदर बीजेपी के खाते में ज़्यादा सीटें जा रही हैं। इंदौर के अंदर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है मुरैना। मुरैना की 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। मुरैना के अंदर बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा। बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा, कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। साथियों, अगला जिला आता है दतिया। दतिया में 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में तीनों की तीनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा। साथियों, अगला जिला आता है जबलपुर। जबलपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की रह सकती है कर्री टक्कर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है शिवपुरी। शिवपुरी में 5 सीटें हैं विधानसभा के। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है गुना। गुना में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा गुना के अंदर। बीजेपी को हो सकता है गुना से बीजेपी का सुपड़ा साफ। साथियों, अगला जिला आता है सागर। सागर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई। कांग्रेस सागर जिले में अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, अगले जिले में चलते हैं। साथियों, अगला जिला है उज्जैन। उज्जैन में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपनी उज्जैन के अंदर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। टीकमगढ़ के अंदर दोनों पार्टियों ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। साथियों, अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला है छतरपुर। छतरपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई। कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा छतरपुर के अंदर। साथियों, अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला है दम। दम में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रह सकती है कर्री टक्कर।
दम के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है पन्ना। पन्ना में विधानसभा की 3 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। बीजेपी और कांग्रेस की रह सकती है पन्ना के अंदर कर्री टक्कर। कांग्रेस कर सकती है अपना पल्ला भारी पन्ना के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है भोपाल। भोपाल में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में तो 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई। भोपाल के अंदर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था सतिया। सतिया में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। बीजेपी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है बीवा। बीवा में 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अपनी बीवा में अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को बीवा के अंदर हो सकता है भारी नुकसान। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है सिगरौली। सिगरौली में 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 3 के 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है शहडोल। शहडोल में विधानसभा के 3 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस शहडोल के अंदर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है अनूपपुर। अनूपपुर में 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जाती। बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सिंधिया। सिंधिया में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस और बीजेपी की रह सकती कर्री टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है उमरिया। उमरिया में 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है कटनी। कटनी में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस और बीजेपी की रह सकती है कर्री टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है डिंडोरी। डिंडोरी में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें। बीजेपी और कांग्रेस की रह सकती है कर्री टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है मंडिया। मंडिया में 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई। बीजेपी की और कांग्रेस की रह सकती है कर्री टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है बालागढ़। बालागढ़ में 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अपनी बालागढ़ में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कर सकती है बीजेपी का सुपड़ा साफ। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है सिवनी। सिवनी में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें नजर आ रही हैं आती हुई। कांग्रेस दे सकती है बीजेपी को कड़ा झटका। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस नरसिंहपुर में अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला आता है अगला जिला आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है छिंदवाड़ा में।
साथियों अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला है बैतूल। बैतूल में विधानसभा की 5 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा बैतूल के अंदर। साथियों अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला है हरदा। हरदा में 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें हैं। हरदा से बीजेपी का हो सकता है अब की बार सुपड़ा साफ। साथियों अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती है। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती है। बीजेपी और कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा औरंगाबाद के अंदर। साथियों अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला है रायसेन। रायसेन में बीजेपी रायसेन की विधानसभा में 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती है। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की कैडी टक्कर रहने वाली है रायसेन के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई। बीजेपी और कांग्रेस की होशंगाबाद में रह सकते हैं कैडी टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है रायसेन। रायसेन में विधानसभा की 4 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के रायसेन के अंदर अच्छी टक्कर रहने वाली है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है विदिशा। विदिशा में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती है। बीजेपी आगे बढ़ रही है। विदिशा के अंदर अपनी बढ़त बनाती हुई चल रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है सिरोई। सिरोई में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है सिरोही के अंदर। साथियों अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है राजगढ़। राजगढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई। कांग्रेस राजगढ़ में अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है देवास। देवास में विधानसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस देवास के अंदर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है खंडवा। खंडवा में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। बीजेपी और कांग्रेस की रह रही है टक्कर खंडवा के अंदर। साथियों अगला जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर में 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था खारखौन। खारखौन में 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती। बीजेपी खारखौन के अंदर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला आता है बड़वानी। बड़वानी में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती। कांग्रेस और बीजेपी की बड़वानी में रह सकती है कैडी टक्कर। साथियों अगले जिले की बात करें। अगला जिला है रायपुर। अली रायपुर में 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। साथियों अगला जिला धार। धार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती है। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था रतलाम। रतलाम में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 5 की 5 सीटें जाती नजर आ रही। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला मंदसौर। मंदसौर में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों चलते हैं। कुल सीटें 230 सीटें हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश के अंदर।
बीजेपी के खाते में 95 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 135 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं है। अन्य दल बीजेपी के खाते में 95 सीटें कम नजर आ रही हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 135 सीटों में से अपनी सरकार बना सकती है कांग्रेस।